नमस्कार पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में देखिए हमने ये बात आज साबित होते हुए देखी कि जाको राखो साईं मार सके ना कोई। जी हाँ, हमने देखा कि मंजुला भाग रही होती है और पाटिल बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका होता है, मगर फिर भी वो बच जाती है। भाग्य की बात है और उसके सौभाग्य की बात है कि वो बच गई। जहाँ पाटिल बिल्कुल उसके नज़दीक आ चुका था, वहीं हमने देखा कि देवी अहिल्या वहाँ से जा रही होती पास ही से, मगर वो छुप जाती है देवी अहिल्या से भी, कि उसे मालूम नहीं होता मंजुला को कि कौन है। वो सिर्फ भाग रही होती है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और फिर पाटिल भी उसके पीछे होता है। पाटिल उसको ढूंढ लेता है, वो उसके सामने होती है। अचानक से आवाज़ आती है, सब ठीक तो है? तभी दूसरी तरफ से आती है। अब पाटिल डर जाता है, वो कहता है कि हाँ, यहाँ तो लोग हैं, मतलब कोई ना कोई देख रहा है। और मंजुला कहीं ना कहीं इधर उधर भागती हुई छिपती हुई उसके सामने थी, मगर उसे मजबूरी वश एक तरफ छिपना पड़ता है। हालांकि ये दिखाया है उसके हाथ में मशाले भी होती हैं जो उसके साथ इंसान होते हैं, मगर फिर भी जो आदमी होते हैं, मगर फिर भी वो दोनों वो लोग ये देख कर कि यहाँ की दो चौकीदार यहाँ पर हैं, जरूर देवी अहिल्या ने रखे होंगे, पहले तो गाँव में ऐसे नहीं थे। तो वो छुप जाते हैं और कहते हैं थोड़ी देर शांत रहो, हलचल मत करो, और जैसे ही ये लोग यहाँ से कहीं दूर जाएंगे तब हम मंजुला को पकड़ते हैं। फिर वो वापस आते हैं और मंजुला को वहाँ नहीं पाते हैं, ढूंढते हैं मगर नहीं मिलती उनको। मंजुला अपने घर पहुँच चुकी होती है, सकुशल होती है, क्योंकि इज्जत उसकी बच चुकी होती है। हालांकि उसकी हालत बहुत बदतर हो जाती है, वो घर में जाके बेसुध हो जाती है। वहाँ उसकी माँ और पिताजी उसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो गरीब हैं, दूसरा बीमार हैं, और तीसरा जवान बेटी घर में है और उसकी इज्जत खतरे में है। पाटिल के सामने वो बेबस है। अब देवी अहिल्या को दिखाते हैं, वो महल में होती हैं, अपनी सासूबाई गौतमबाई साहिब के साथ होती हैं। गौतमबाई साहिब भी उनको उपटन लगाती है, बाकी जो भी सासूबाई हैं या और स्त्रियाँ हैं वो इस परंपरा के हिसाब से उनको उपटन लगाती हैं और सजदा उतारती हैं, नज़रें उतारती हैं कि नज़र ना लगे, सासूबाई कहती है अपनी बहू को। और फिर मगर जो देवी अहिल्या है उनकी नज़र कहाँ होती है, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही होती है कि किस प्रकार मालवा को सुरक्षित करना है। और मालवा में जो स्त्रियाँ हैं, जो गरीब स्त्री है खास करके, वो जो निर्बल हैं खास करके, वो उनको सबल कैसे बनाया जाए, ये तो इस वक्त उनकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, ये सोच नहीं है, मगर सोच फिलहाल ये है कि किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाए, और ख़ास करके उनकी लाज को। तो वही उनके दिमाग में चल रहा होता है। उसके बाद में देवी अहिल्या वस्त्र दूसरे बदलने के लिए और श्रृंगार जो भी है, मतलब कि गहने वगैरह पहनने के लिए अपने कक्ष में जाती हैं तैयार होने के लिए। तभी वो सोच रही होती हैं, श्रृंगार कर रही होती हैं, गहने पहन रही होती हैं, मगर अपने ख्याल में उनको वो खंडेराव जी को महसूस करती हैं। खंडेराव जी वहाँ आते हैं, वो बताते हैं कौन से गहने तुम्हें पहनने हैं। और जब तभी आती हैं गौतमबाई साहेब सीताबाई के साथ में उनको श्रृंगार में मदद करने के लिए, मगर वो देखती हैं कि देवी अहिल्या तो ख्यालों में होती हैं। तब हरकुबाई बता ही देती है सच। हालांकि देवी अहिल्या रोकती है, मगर वो बता देती हैं, राज की बात होती है। और मतलब पहली बार हमने देखा यहाँ पर जो सीताबाई है वो वाकई में एक ननंद की भांति जो है देवी अहिल्या से मिली। उनकी अपने छोटे प्यारे भाई की पत्नी से वो मिली है, इतनी खूबसूरती के साथ, मतलब बहुत अच्छा था। वो कहती है कि अहिल्या, तुम खंडेराव को जागते हुए भी महसूस करती हो, देखती हो, उससे बातें करती हो, कितना प्यार करती हो तुम मेरे भाई से, मुझे पहली बार पता लगा। वो हंसते हुए कहती हैं, वाकई में सच पहली बार ये रूप देखा है देवी अहिल्या का, वरना वो तो हमेशा अपनी बोहें तानी रहती हैं और यहाँ वहाँ देखती फिरती हैं। लगता है कि हाँ अब किसी को डांट देगी। और देवी अहिल्या का मतलब ये बातें करते हुए जो सीताबाई है वो हंसती भी है, मुस्कुराती है, और वाकई में दिल से खुश नज़र आ रही थी, बहुत खुश थी। और उन्होंने कहा पहली बार ऐसा रूप देखा है कि उनके अंदर, देवी अहिल्या के अंदर एक इस प्रकार की स्त्री भी है, वरना वो तो उनके अंदर एक मतलब सिर्फ मालवा को सुरक्षित करना है, अच्छा बनाना है, इस तरीके की सोच ही देखा करती थी। फिर दोनों सासू जो हरकुबाई हैं वो और सीताबाई उनको तैयार करती हैं, गहने पहनाती हैं, बाल संवारती हैं, जो भी उनका काम उनको सौंपा गया था वो करती हैं। अब देवी अहिल्या महल में होती है, अपनी सासूबाई के साथ होती हैं, और तमाम स्त्रियां वहाँ आ चुकी होती हैं, गेस्ट आ चुके होते हैं, तो पूजा आरंभ हो चुकी होती है। तो देवी अहिल्या का पूरा ध्यान वहाँ होता है, मगर मन में वो एक बार सोचती हैं सैनिकों को देख करके कि हाँ, मंजुला अब सुरक्षित होनी चाहिए, और सैनिक जो है वहाँ पहुँच गए होंगे, अब उसे कोई भय नहीं होगा, वो सुरक्षित होगी। और तुको जी को दिखाते हैं, वो कुछ सैनिकों के साथ में जा रहे होते हैं बाहर, उनको कहते हैं कि अब उस किसान के घर जो है सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी और तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। तब सुन लेते हैं बात, और धना सरदार और गुनो जी पूछते हैं कि हाँ कौन कौन सरदार है, क्या खजाना है उसके पास में। बताते हैं कि साहू जी हैं, जो एक किसान है उनके पास खजाना है, उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत, और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है ठान लिया है देवी अहिल्या ने, क्योंकि कुछ गलत लोग जो हैं काबिज हो गए हैं कुछ पदों पर, तो उनको सबक सिखाना है और साथ ही मालवा को सुरक्षित भी रखना है। देवी अहिल्या का एक प्रण है। अब तुकोजी ने नाम नहीं लिया, मगर वो समझ चुके होते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। वहाँ पर धना सरदार अब डर जाते हैं और कहते हैं गुनु जी से कि तुम तुकोजी के साथ ही रहना आज रात को, क्योंकि
आज रात गुरु जी कहते हैं कि क्या बात है, कोई डर की बात नहीं है, और जब हमने समझा दिया है उनको कोई गलत काम वो नहीं करेंगे, और क्या किया है, स्त्री के साथ ही तो कुछ ऐसा कुछ किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कौन सा अपराध कर दिया है। हालांकि उनकी नज़र मतलब की है कोई अपराध ही नहीं है, कोई ऐसा मान सम्मान वाली कोई स्त्री की बात ही नहीं है, वो दोनों ऐसे पिता पुत्र जो है ऐसे इंसान हैं। खैर फिर वो बात करते हैं कि उसको सुरक्षित रखना है, कैसे रखना है। तभी दिखाते हैं कि देवी अहिल्या की मंगलागौरी कार्यक्रम चल रहा होता है, बीच में ही तुको जी और जो सारजा है वो दिखाते हैं, वो वहाँ पर गेट पे खड़े होते हैं, तो वो जिनको बुलाते हैं। देवी अहिल्या यहाँ पर उनको लड्डू देने के बहाने जो है बाहर आती है, बात पूछती है क्या है, और ये कल दिखाएंगे कि बात क्या हुई, कैसे हुई। वहीं बीच में जो कार्यक्रम चल रहा था पूजा का, वहाँ पर देवी अहिल्या खुश थी, सारी स्त्रियाँ खुश थी, यहाँ तक कि सीताबाई भी खुश थी, मगर दुखी तो थी एक। वो कौन थी? द्वारकाबाई साहेब थी। वो कहती है कि 10 दिन के लिए रानी बनी है, राजपाट छीनते ही फिर वैसी ही हो जाएगी, चूल्हा चौका ही संभालना है, रसोई में आना है, अभी पर निकले हुए हैं, जब बिना परों के उड़ रही ना पता चलेगा, तब पता चलेगा जब वापस रसोई में आ जाएगी। अभी महिलाएं इसलिए तुम्हारे आसपास घूम रही हैं मक्खियों की तरह, क्योंकि लगता है कि रानी है, हाँ कोई काम हो तो करवा दोगी, सिर्फ इसलिए वो ये बातें कर रही होती हैं। हरकुबाई कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कहती है ऐसे छोटे से गाँव से आई है, ये है वो है, तो कहती है आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छा नाम कमाएगी, आप देखती रहिए। और देखिए सीताबाई का कोई ध्यान नहीं था इस ओर कि हाँ कैसी बातें हो रही हैं, उसका ध्यान सिर्फ ये था कि वहाँ पर आज उसकी भाभी है और उसकी मंगला गौर की जो है पूजा हो रही है। मतलब कि द्वारकाबाई साहिब जो है जहर भरने का काम करती रहती है यहाँ पर बच्चों के मन में भी। हाँ यहाँ पर एक बात जरूर मतलब चमक रही थी द्वारकाबाई साहिब और हरकुबाई, बाकी जितनी भी थी, चाहे वो देवी अहिल्या हो या गौतमबाई साहेब हो या और स्त्रियाँ हो, सबसे ज़्यादा अच्छे वस्त्र जो थे या मतलब फेस जो था, तो मुझे अच्छा लगा हरकुबाई और गौतमबाई साहिब का। इन दोनों के चेहरे सबसे अलग चमक रहे थे, शान और शौकत जो है दिखाई दे रही थी। हालांकि देवी अहिल्या क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि हाँ मालवा को कैसे क्या करना है, उनके मन में ये था कि हाँ किस प्रकार स्त्रियों को सुरक्षित रखना है, मतलब कि वो वहाँ उपस्थित होते हुए भी अपने कार्यों को कर्तव्यों को निभाने में लगी हुई थी। सो अलग बात है।